रेडियो पाकिस्तान। आज वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने जिला लोअर दीर तिमरगरा का दौरा किया और बलमबट ग्राउंड में एक अजीमुशान अवामी इज्तिमा से खिताब किया। इस मौके पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान, वजीर आला महमूद खान और विफाकी वज़रा उनके हमरा थे। अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान का क़याम ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर हुआ और ये एक मुकम्मल फलसफा है। जब ये पाकिस्तान बन रहा था तो इसका नारा क्या था? पाकिस्तान का मतलब क्या? माशाअल्लाह। अब ये सुनना है आपने, मतलब समझना है कि ला इलाहा इल्लल्लाह एक फलसफा है। जब आप ये दावा करते हैं कि अल्लाह तेरे सिवा और कोई खुदा नहीं, और अगर मैं किसी और खुदा के सामने झुकता हूं वो बहुत बड़ा गुनाह शिर्क कराया जाता है, शिर्क है। तो नौजवानों याद रखें, ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को गैरत देता है। एक गरीब से गरीब इंसान भी होगा, जब वो किसी के सामने झुकेगा नहीं, लोग उसकी इज्जत करेंगे। और बड़ा अमीर तरीन पैसे वाला आदमी जब वो किसी के सामने झुकता है, कोई इज्जत नहीं करता उसकी। तो मेरे नौजवानों, कि इंसान जब किसी के सामने झुकता है वो अपनी इज्जत खो बैठता है, गैरत खो बैठता है। और जब एक कौम किसी के सामने झुकती है, उस कौम की कोई इज्जत नहीं करता, उस मुल्क के पासपोर्ट की कोई इज्जत नहीं करता। उन्होंने कहा कि 30 साल मुल्क पर हुकूमतें करने वाले आज इकट्ठे हुए हैं, जिनकी माजी की हुकूमतों ने मुल्क को मकरूज किया। ये जो तीन इकट्ठे हो गए हैं, तीनों जो 30 साल से 35 साल से मुल्क पे हुकूमत कर रहे हैं, अगर आज हमारे हरे पासपोर्ट की दुनिया में इज्जत नहीं, इन तीनों की वजह से, क्योंकि इन्होंने हमारे मुल्क को मकरूज किया। इन्होंने जाके जो भी बड़े बड़ी पावर थी उनके सामने झुके। इनके पिछले 2008 से लेके 2018 तक 400 ड्रोन अटैक हुए पाकिस्तान में। हमारे कबायली इलाके में 400 ड्रोन अटैक हुए, हमारे शहरी मारे गए, हमारी औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, बेकसूर लोग मारे गए। ये दो जरदारी और नवाज शरीफ जो इक्तदार में थे, एक दफा इन्होंने मजम्मत नहीं की, एक दफा इन्होंने ये नहीं कहा कि ये सारे इंटरनेशनल कानून के खिलाफ है, कि आप एक मुल्क आपकी मदद कर रहा है, उसी को आप बमबारी कर रहे हैं। और आज मेरे दीर के नौजवानों, ये क्यों नहीं इन्होंने मजम्मत की? क्योंकि इनके अरबों अरबों रुपए और असासे बैरूनी मुल्कों में पड़े हुए हैं, और उनकी वजह से इन्होंने एक दफा अपने शहरियों के ऊपर जो जुल्म हो रहा था उसकी मजम्मत नहीं की। कौन मजम्मत कर रहा था, कौन मुजाहरे कर रहा था? आपकी जमात तहरीक इंसाफ। हम सड़कों पर निकले हुए थे। और अभी शाह महमूद कुरैशी ने बात की, हिंदुस्तान से मिसाइल आया। यही हिंदुस्तान जब नवाज शरीफ इक्तदार में था तो नरेंद्र मोदी बार बार पाकिस्तान की फौज को दहशतगर्द कह रहा था, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को दहशतगर्दों का सरबराह कह रहा था। एक दफा नवाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ बात नहीं की, बल्कि उसने अपने फॉरेन ऑफिस के स्पोक्समैन को कहा कि तुमने कोई स्टेटमेंट हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं देनी। और ये क्यों था? क्योंकि जब इनका पैसा मुल्क से बाहर पड़ा हो, मेरे दीर के नौजवानों ये सुन लो, जिस जमात के भी सरबराह का पैसा मुल्क से बाहर पड़ा हो,
وہ کبھی آزاد فورن پالیسی نہیں کر سکتا، یعنی وہ فورن پالیسی کبھی نہیں بنائے گا جس میں وہ اپنے عوام کی حفاظت کرے، ان کے حقوق کی حفاظت کرے۔ وزیر اعظم جناب عمران خان نے کہا کہ اپوزیشن نے افواج پاکستان کو ہدف تنقید بنایا ہوا ہے، جبکہ ملک کی سالمیت کے لیے مضبوط فوج کا ہونا ضروری ہے۔ اب میں ایک بات اپنی فوج کے اوپر کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی ڈیزل نے پریس کانفرنس کی اور اس نے یہ کہا کہ جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو ہم ادارے کو ٹھیک کریں گے، مطلب کہ ہم فوج کو ٹھیک کریں گے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ آج اگر پاکستان بچا ہوا ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک مضبوط فوج ہے۔ آج آپ نوجوانوں مسلمان دنیا میں دیکھیں، مسلمان دنیا میں کتنا بڑا عذاب آیا ہوا ہے، تباہ ہوئے مسلمان ملک، عراق دیکھیں، سیریا دیکھیں، لیبیا دیکھیں، صومالیہ دیکھیں، ہمارے افغانستان دیکھیں کیا ہوا۔ تو جب ایک ملک کے پاس طاقت نہیں ہوتی اپنی حفاظت کرنے کے لیے، وہ آزاد نہیں رہ سکتے۔ اس لیے آج اگر ہمارے دشمنوں نے ہمارے ملک کو توڑا نہیں، جو ان کا پروگرام ہے 3 حصے میں توڑنے کا، اس کی وجہ ہماری فوج ہے۔ ایک طاقتور مسلمان دنیا میں سب سے طاقتور فوج ہے۔ اب اس کے پیچھے کون پڑا ہوا ہے؟ آپ کیسے ٹھیک کریں گے؟ آپ نے تو جس ادارے کو ہاتھ لگایا ہے، آپ تینوں نے، 3 اسٹوجز نے، آپ نے سارے ادارے تباہ کر دیے۔ آپ نے تو عدالتوں کے اوپر اٹیک کیا، آپ نے تو ججز کو خریدا، آپ نے تو ڈنڈوں سے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بگایا، آپ نے تو ٹیلی فون کال کر کر کے ججوں سے فیصلے لیے، آپ نے تو میڈیا کے اوپر لفافہ جرنلزم شروع کی، رشوت دی، آپ نے تو یہ جو باہر بیٹھا ہوا ہے پہلے جھوٹ بول کے گیا کہ مشرف کے میں نے کوئی 10 سال کا کانٹریکٹ نہیں کیا، اب جھوٹ بول کے گیا ہے کہ جی میری تو طبیعت بہت بری ہے، میں تو مرنے لگا ہوں، اگر میں برطانیہ نہ گیا تو میں مر جاؤں گا، تو تب گیا۔ تو اس نے، سنیں ذرا، اس نے چھانگا مانگا کی سیاست شروع کی، اس نے سیاستدانوں کی قیمتیں لگائیں، اس آدمی نے یہ لفافہ صحافت شروع کی، اس آدمی نے آرمی چیف کو، آصف نواز جنجوعہ کو BMW گاڑی سے رشوت دینے کی کوشش کی۔ تو وہ آج فوج کو ٹھیک کریں گے؟ وہ آدمی ہیں جس نے کھاٹمانڈو کے نیپال میں نریندر موڈی سے چھپ کے مل رہا تھا اپنی فوج کے خلاف، جس نے نریندر موڈی کو شادی پہ بلایا جو کہ کشمیریوں کے اوپر ظلم کر رہا تھا، کیا وہ ٹھیک کرے گا فوج؟ یا وہ جس نے امریکن ایمبیسڈر کے پاس بیٹھ کے کہا، این پیٹرسن کو، اس نے امریکن ایمبیسڈر کو کہا کہ میں آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے بھی ایک موقع دے دو۔ اور یا وہ آصف زرداری پاکستانی فوج کو ٹھیک کرے گا؟ اس نے، آصف زرداری نے، سنیں ذرا، آصف زرداری نے ایک میمو گیٹ ہوا تھا، امریکنوں کو خط لکھتا ہے کہ جی مجھے اپنی فوج سے بچا لو۔ انہوں نے کہا کہ حزب اختلاف نے تحریک عدم اعتماد جمع کرا کے ایک ساتھ 3 وکٹیں گرانے کا موقع فراہم کیا ہے، جس میں ہم کامیاب ہوں گے۔ میں ان ساروں کو ایک پیغام دیتا ہوں، میں ان سب کو ایک پیغام دیتا ہوں کہ انشاءاللہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونے لگا۔ آپ نے وہ کیا جو کپتان اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ اللہ یہ عدم اعتماد میرے پہ کریں۔ میں یہ دعا اس لیے کر رہا تھا کیونکہ ہر تھوڑی دیر کے بعد جی دھرنا دینے آ رہے ہیں، گورنمنٹ اگلے مہینے جا رہی ہے، گورنمنٹ اس سے اگلے مہینے جا رہی ہے۔ شکر ہے کہ آپ نے عدم اعتماد کر کے ایک ہی دفعہ مجھے موقع دیا کہ میں ایک گیند سے
3 विकेटें इंशाल्लाह गिराऊंगा और इंशाल्लाह एक दिन पहले अदम एतमाद से ये सारी कौम देखेगी, डी चौक में इंसानों का समुंदर होगा इस्लामाबाद में। वजीर आजम पाकिस्तान ने कहा कि अवाम का मयार जिंदगी बेहतर बनाने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात किए गए हैं, जिनमें सेहत कार्ड, एहसास राशन प्रोग्राम और दूसरे मंसूबे शामिल हैं। सबसे ज्यादा कोशिश है कि मदीना के रियासत के तर्ज पे पाकिस्तान को एक फलाई रियासत बनाऊं, और मुझे अल्लाह का करम है कि उस रास्ते पे हम निकल गए हैं। नौजवानों, आपके यहां से दीर से बड़े लोग बाहर काम करते हैं, उनसे कभी पूछे कि कोई दुनिया में इस वक्त मुल्क है जिधर हर खानदान के पास 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस है, किसी भी अस्पताल में जाके अपना इलाज करवाएं। एक मुल्क बता दें। ये इंशाल्लाह दुनिया के लिए पाकिस्तान एक मिसाल बनेगा। हमारे पास अभी वसाइल नहीं है, अभी पैसे नहीं है, अभी तो टैक्स इकट्ठा होना शुरू हुआ है, लेकिन अभी से हमने वो कदम उठाया है जो अमीर तरीन मुल्क भी नहीं कर सकते कि हर अपने खानदान को आप 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस दें, किसी भी अस्पताल में जाके इलाज करवा सके। और ये हमारा सफर है उस तरफ, इस मुल्क को एक इंसानियत का निजाम लाके एक ऐसी फलाई रियासत बने जो सारी मुसलमान दुनिया हमारी मिसाल से सीखेगी। हमने नौजवानों, कामयाब पाकिस्तान में 20 लाख गरीब खानदानों के लिए 5 लाख रुपए का कर्जा सूद के बगैर, 20 लाख रुपया घर के लिए सूद के बगैर कर्जा, और एक जगह टेक्निकल एजुकेशन, और जो किसान वो अपनी जमीन पे पैसे लगाना चाहता है उसके लिए भी हमने 5 लाख सूद के बगैर कर्जा रखा है। उसके अलावा क्योंकि महंगाई है, आलमी महंगाई आई हुई है, महंगाई का दुनिया में समुंदर आया हुआ है। 40 साल के बाद अमेरिका जैसी जगह में सबसे ज्यादा महंगाई है। उस दौर में हमने 2 करोड़ खानदान को हमने देना शुरू किया है एहसास राशन, यानी जाके अपने करियाना स्टोर से आप 30% आपको रियायत मिलेगी आटा, चीनी और घी के ऊपर। 2 करोड़ खानदान को हम दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके धीर से लोग दुबई हैं, याद रखें दुबई में, यूएई में जमीन से तेल निकलता है उनके, लेकिन क्योंकि हमने अपने लोगों को बचाया, जो कि दुनिया में इस वक्त तेल सबसे महंगा हुआ है, आज पाकिस्तान में दुबई से सस्ता तेल बिक रहा है, डीजल और पेट्रोल। जनाब इमरान खान ने कहा कि हम मुल्क लूटने वालों को किसी सूरत एनआरओ नहीं देंगे। हम खुददारी, इंसानियत और इंसाफ के मंशूर पर अमल पैरा हैं। उन्होंने कहा कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगाही के लिए जामे प्रोग्राम शुरू करेंगे, जबकि रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी का कयाम भी इसी सिलसिले की कड़ी है। जब मैं हुकूमत में आया, मुझे एहसास हुआ कि हमारे लोगों को समझ ही नहीं है कि सीरत नबी क्या थी। हमारे बच्चों को सही माने में समझ ही नहीं है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या थी। इसलिए मैंने रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी बनाई है। स्कूल के बच्चों के अंदर हम सीरत की क्लासेस देंगे, हम इनकी यूनिवर्सिटीज में रिसर्च करवाएंगे, हम इनको टीवी पे प्रोग्राम्स करेंगे ताकि मेरे नौजवानों को पता चले कि सीरत नबी क्या है। अभी आप वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान की जिला लोअर दीर बलम्बट के मकाम पर अवामी इज्तिमा से खिताब की रेडियो रिपोर्ट सुन रहे थे। रावी अब्दुल मजीद बलोच, स्टूडियो इंजीनियर नूर हुसैन, प्रोड्यूसर सरदार आजम खान, निगरान तुफैल अहमद, पेशकश रेडियो पाकिस्तान